आज के इस वीडियो में हम एक रेगुलेटर को बदलना सीखेंगे, अपने पंखा वगैरह के जो रेगुलेटर्स होते हैं। और अगर पहले से रेगुलेटर नहीं है और हमें एक नया रेगुलेटर लगाना है किसी जगह, तो वो उसकी भी कनेक्शन कैसे होते हैं वो दोनों सीखेंगे। तो ये शुरू करते हैं। हमें जैसे इसको सिर्फ रिप्लेस करना है, तो रिप्लेस में देखिए इसमें से जो रेगुलेटर होते हैं 2 तार होते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। एक तो हमारा स्विच में लगा होता है, जो पंखे का स्विच है, एक उसमें लगा होगा एक तार, और एक तार जो है डायरेक्ट उसमें रेगुलेटर से जुड़ा होगा। ये जो हमारा तार है ये हाफ है, जो हमारा पंखे से आ रहा है, हाफ तार हाफ है, क्योंकि इसका अदर पार्ट जो है न्यूट्रल से सीधा जुड़ा हुआ है उसमें। तो ये हाफ जो है इसके साथ जुड़ गया, और इसमें से जो तार निकला दूसरा, वो किसी को भी आप किसी में भी लगा सकते हैं। इसमें पोलैरिटी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेगुलेटर का कोई भी तार किसी भी में भी लग सकता है। तो ये जो आप वाइट वायर मेरे पास देख रहे हैं, ये वहां इस बोर्ड में पंखे से आ रही है। ये यहां से होकर जो इसका रेगुलेटर का दूसरा तार है वो हमारा स्विच में जा रहा है। तो अगर बदलना है तो बहुत आसान है, आप यहां से इसको हटा लीजिए। जैसे ये तार हटा दिया हमने यहां से, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना है कि हमारा पंखे का तार था ये, और यहां से इसको हमने हटा लिया है। देखिए इसमें बिजली नहीं है, मैं ऐसे ही कर रहा हूं, इसलिए मैं इसको ऐसे हाथ लगा रहा हूं। लेकिन आपको इसमें जब बिजली है, प्रॉपर आप घर की वायरिंग कर रहे हैं, तो आपको पूरी तरीके से जो है प्रिकॉशन लेकर ही काम करना चाहिए। यहां से हटा दिया, ठीक है। इसके स्क्रूज वगैरह जो हटाकर जो रेगुलेटर को बाहर निकाल लिया, और इसी प्रकार से आपने नया रेगुलेटर लगाया, और वही तार में वापस जो है किसी भी एक तार में इसको जो वहां पंखे से आने वाला जो तार आपने हटाया था, वो जो मार्क करके हमने रखा हुआ था कि ये वाला तार था, वो उसको उसमें लगा दिया, और रेगुलेटर का दूसरा तार हमने वापस हमारे जो पंखे का स्विच था उसके अंदर लगा दिया। देखिए, ठीक है ना। अच्छे से टाइट करना है, नहीं तो वो स्पार्क देता है, स्विच जल जाएगा। तो इसको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के भी नहीं, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ अब ये एक ठीक ठाक सी ग्रिप बन गई है और ये टाइट हो गया है स्विच। तो उतना ही इस पर प्रेशर डालना चाहिए, उससे ज़्यादा भी नहीं, और ना ही लूज रखना चाहिए, नहीं स्पार्किंग से हमारा स्विच जल जाते हैं। इसको भी प्रॉपर टेप कर देना चाहिए वापस, जैसे टेप हटाई थी अच्छे से टेप कर देना चाहिए। ये तो हो गई हमारी बात रिप्लेस करने की, जो कि बहुत आसान काम था हमारा, कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर आप यहाँ से भी नहीं हटाना चाहते यहाँ से, तो सिर्फ इसी के रेगुलेटर के आप दोनों तार काट दीजिए। जो रेगुलेटर से 2 तार आ रहे हैं ना, क्योंकि वो तो खराब हो चुका है, उसके बिल्कुल पास से जो है आप दोनों तार काट दीजिए, और उस दोनों तार में जो दूसरे तार उसके हैं, नए रेगुलेटर के जो नए तार है, उसे आप जोड़ दीजिए बस। ये एक आसान काम है, आपको ना स्विच से हटाना ना किसी से हटाना। आपने जो रेगुलेटर, ये पुराने रेगुलेटर के दोनों तार काट दिए, और ये जो 2 तार थे नए वाले रेगुलेटर में आपने जोड़ दिए। तो ये तो रिप्लेसमेंट तो आसान सा काम है। अब आइए इसको हम समझते हैं। नया रेगुलेटर लगाना है, पहले से उसमें रेगुलेटर नहीं है, उसे कनेक्शन हमें कैसे करने, इसमें करने हो या फिर बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह उसमें किसी रेगुलेटर का काम है तो उसमें लगाना है, छोटे रेगुलेटर्स वगैरह, वो कैसे लिए जाते हैं। रेगुलेटर हुए, हमारे स्विचेज हुए, ये सब सीरीज में जोड़े जाते हैं। पावर और आउटपुट की जो सीरीज में जोड़े जाते हैं, इसको ध्यान रखना है आपको। तो मैं आपको देखिए थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ। इसके अंदर मान लेते हैं ये हमारा पंखा है एक, ठीक है ना, और ये इसका रेगुलेटर है। ये इसका रेगुलेटर, ये हमारा इससे 2 तार आ रहे हैं। एक तार तो मैंने बताया कि हम सीधा जो है इसको न्यूट्रल या फिर नेगेटिव पॉइंट में जोड़ देंगे। पंखे का वो वहीं से जुड़ जाता है, ऊपर से ही जुड़ जाता है, ये नहीं आता है। और हमारे स्विच बोर्ड में जो हमारा, मान लेते हैं हमारा स्विच है ये, इसमें एक ही पॉइंट आता है हमारा। एक पॉइंट तो हमारा जैसे कि इसमें है ना, ये देखिए पॉजिटिव रहा, ये तो लाइन हो गई हमारी सीधी सीधी। ये जो पॉइंट है ये हाफ से जुड़ेगा, ये पॉइंट हमारा हाफ में जुड़ेगा। ये जो अदर पॉइंट निकलता है किसी भी, चाहे बल्ब है, सीलिंग फैन है या ट्यूबलाइट है, जो ये दूसरा पॉइंट निकला, एक तो सीधा वहीं से डिब्बी के पास ही जुड़ गया, दूसरा जो पॉइंट निकला इसको हम हाफ कहते हैं। और ये जितने भी स्विच बोर्ड होते हैं इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट आता है उन आउटपुट सोर्स से सिर्फ, ठीक है ना, एक ही आएगा। दूसरा उसमें से 2 तार होते हैं, लेकिन एक वहीं जोड़ दिया जाता है नेगेटिव के साथ ही, न्यूट्रल के साथ ही, और सिर्फ एक जो इसको पॉजिटिव देना होता है वही तार इसके अंदर आता है। स्विच सिर्फ पॉजिटिव जो हमारा वो है सोर्स, उसी को ही कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। तो आइए इस हाफ को क्या करना है। अब रेगुलेटर से भी 2 तार थे, देखिए है ना, ये 2 तार थे रेगुलेटर में भी। तो ये एक जो ये हाफ आ रहा है, एक तार मैंने इसके साथ जोड़ दिया रेगुलेटर का, और दूसरा जो तार है वो मैंने स्विच में जोड़ दिया, जो कि हमारा लाइन से आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव से आ रहा है। इस प्रकार से हमारा ये बुक बन गया सीरीज। अगर मैं इसको हटा दूं, इसको उसके लिए लेते हैं अगर हम बच्चों के उसके लिए, और मैं यहाँ वो लगा देता हूं पावर सोर्स, ठीक है ना,
तो ये इस प्रकार से हमारा ये जुड़ जाता है। देखिए आगे ये इस प्रकार से मेरे पावर सोर्स में जुड़ गया आकर। तो ये हमारी सीरीज बन जाती है पूरी की पूरी। जब मैं इसको ऑन कर दूंगा स्विच को, देखिए पूरी सीरीज बन गई है, पूरी सब आपस में एक लाइन में आ गए सारे, है ना। जब हम इस प्रकार से कोई चीज़ जोड़ देते हैं रेगुलर टाइप में तो सीरीज कहलाती है। तो रेगुलेटर का कनेक्शन सीरीज में होता है। अब बात समझ गए होगे। तो अब ये जो पॉइंट हमारा एक तार तो हमने जो सीलिंग फैन का था वहीं पर ही हमने न्यूट्रल के साथ जोड़ दिया, ऊपर ही जो उसमें न्यूट्रल था वहीं पे जोड़ दिया, और एक तार ही सिर्फ इस बोर्ड में आया, उसका हाफ कहलाते हैं। एक तार हमें इसके अंदर लेके आना है स्विच में, ठीक ना, इस हाफ को। उसको हमें रेगुलेटर के एक पॉइंट के साथ रेगुलेटर कस लेना है पहले, और नया रेगुलेटर अगर लगा रहे हैं तो, और एक तार को हमें जो वो पंखे से आ रहा है, जो हाफ उसका आ रहा है पंखे से, उसको हमें रेगुलेटर के एक पॉइंट में जोड़ देना चाहिए। और इसका जो दूसरा तार है, ठीक है ना, ये जो भी जिस स्विच को बनाना है आपको, जिस भी स्विच को पंखे का स्विच बनाना है, उसके एक तरफ तो लाइन होगी। देखिए एक तरफ लाइन आ रही है, यहाँ टेस्टर आप देखेंगे तो यहाँ पर लाइन होगी। तो इसका जो दूसरा खाली वाली पिन है उसमें उसको जोड़ देना है, वो जो बटन है वो उस पंखे का बटन हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी चीज़ तैयार हो जाएगी, और ये हम जो हमारा रेगुलेटर काम करने लगे और इससे हम ऑफ कर सकते हैं पूरे सिस्टम को, ठीक है ना। जैसे हम इसको ऑफ करेंगे पूरा सिस्टम बंद हो जाएगा, ये इसमें जो है पावर जाना बंद हो जाएगी पंखे में। ओके, मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ओके, थैंक यू।